हाँ, तो रजनी अवशेषा, रजनी रात के शेष रहने पर, अभी रात शेष रही अर्थात बहुत जल्दी सुबह ही, जागे सिए सपन अस देखा। रामचंद्र जी जाग गए, लेकिन सीता जी ने एक स्वप्न देखा, सपना देखा। क्या सपना देखा? कि मानो सहित समाज भरत जनु आए, समाज के साथ मानो भरत जी वहां आए, सहित समाज, समाज के साथ भरत मानो आए। नाथ वियोग ताप तन, और रामचंद्र जी के वियोग से वो तप रहे थे, दुखी हो रहे थे। उनका शरीर रामचंद्र जी के वियोग में दुखी था। इस दशा में वो मानो भरत जी वहां आए। और क्या देखा? सकल मलिन मन दीन दुखारी, और सब जो थे वो बहुत ही मलिन थे और बहुत ही दुखी थे, उदास थे, शोकाकुल थे। देखी सास आन अनहरी, और जो सास थी उनकी वो भी उन्होंने एक ऐसी दशा में देखी जिससे मालूम होता था कि ये विधवा है। विधवा के रूप में उन्हें सास दिखलाई थी, क्योंकि जो विधवा हो जाती है उनके वस्त्र आदि बदल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सास के सपने में दर्शन किए। सुनी सिए सपन भरे जल लोचन, और सीता जी के सपने को सुन करके भरे जल लोचन, उनकी आंखों में पानी भर गया, अर्थात आंखों में आंसू आ गए और उन्हें बड़ा दुख हुआ। भय सोच बस सोच विमोचन, और सोच विमोचन का तात्पर्य है कि रामचंद्र जी जो दुनिया भर के लोगों की सोच को दूर करते हैं, दुखों को दूर करते हैं, विमोचन माने दूर करने वाले, हटाने वाले, तो वो भी सोच के बस में हो गए। अर्थात उन्हें चिंता हो गई कि कुछ न कुछ मामला सोचनीय है, उन्हें इस बात की चिंता हो गई। लखन सपन यह नीक न हुई, उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि ये सपना ठीक नहीं हो। नीक माने ठीक, कि ठीक नहीं है। कठिन कुचहा सुनाई को, और हमें कोई कठिन कुचा, कुचा कहते हैं जो हम चाहते नहीं, ऐसी बात हमें कोई सुनावेगा। अर्थात कोई हमें कोई ऐसा संदेश देगा जो हमारे लिए चिंता का विषय होगा, जिससे हमें चिंता होगी। अस कही बंधु समेत नहाई, और इस ऐसा कह करके रामचंद्र जी अपने बंधु के साथ अर्थात लक्ष्मण जी के साथ नहाने के लिए चले गए। पूजी पुरारी साधु सन्माने, और वहाँ उन्होंने शिव जी की पूजा की। स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया। अब ये छंद है, ये इससे आगे तो इसका जो है ये पूरा होगा, और इसका लिख देंगे हम क्या प्रसंग, और प्रसंग में क्या लिखेंगे इसमें कि तुलसीदास ने भरत के प्रेम के सम्मुख
अपनी कवि प्रतिभा को तुच्छ बताकर अपनी विनयशीलता का परिचय दिया है। सीता जी रात्रि के अंतिम प्रहर में एक सपना देखती है जिसको वह श्री राम को सुनाती है। राम उस स्वप्न को सुन करके चिंतित हो उठते हैं। ये बात इसमें अवतरण में बताई हुई है। इसका प्रसंग होगा और संदर्भ वही है बस। और हम इससे अगला जो है छंद इसका अध्ययन करेंगे। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशी देखत भय। नभ दूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, कहा चित सचकित रहे। सब समाचार किरान को नी आई तही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे और उन्होंने सम्मान किया देवताओं का और मुनि की वंदना की। और जब वो वहाँ बैठे आकर के तो उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा। उत्तर दिशा की ओर क्या देखते हैं? नभ धूरी खग मृग भूरी भागे के नभ में आकाश में धूल उड़ रही। धूरी धूल, खग मृग और पक्षी और हिरण आदि भागे भी। वो बेचैन हुए रामचंद्र जी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। पक्षी और मृग भागे हुए सब डर करके रामचंद्र जी के आश्रम की ओर आ रहे। तुलसी उठे अवलोक कारण। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी देखने के लिए ने अवलोक मैंने देखना, देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए के कारण से उठे और उन्होंने उधर देखा। कहा चित्त सचकित, और वो चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है और ये क्यों भागे आ रहे हैं, क्या कारण है इसका। सब समाचार किरात को ननी आई तेही अवसर कर। और उसी समय जब वो भागे आ रहे थे तो वो सोच रहे थे कि क्या मामला है, तो तभी किरात कॉलोनी जो वहाँ के निवासी थे, किरात कोल वगैरह, वो भी आए और उन्होंने आकर के बताया, सारा समाचार बता दिया उन्होंने। क्या बता दिया कि भरत जी और बहुत सा समाज उनके साथ आ रहा है और उसको डर करके, उसको देख करके ये पक्षी जो हैं या हिरण वगैरह हैं, ये डर करके भागे चले आ रहे हैं। ये समाचार उन्होंने उन्हें बताया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। और ये समाचार सुन करके रामचंद्र जी ने जब ये सुमंगल बैन यानी खुशी के शब्द सुने, क्या थे वो? भरत जी का आगमन, भरत जी का नाम जब सुना के वो आ रहे हैं अन्य लोगों के साथ, तो उनका मन खुशी से भर गया और उनका तन जो है वो पुलकित होगा, रोमांचित होगा। कैसे? सरद सरोरु नयन तुलसी, और उनके नयन इस तरह प्रेम के जल से भर गए जैसे शरद ऋतु का जो कमल है वो खिल उठता है, इस प्रकार उनका शरीर और उनकी आंखें प्रेम से पुलकित हो उठे।
ये इसका भावार्थ। तो अब हम इससे जो अगला खंड है 5वां, उसका अध्ययन करेंगे। भरत ही हो न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबून कांजी सिकनी, क्षीर बिन सिंधु बिन साई भैया, क्षीर सिंधु बिन साई। तिमिर तरुण तरनी मकुगिलई, गगन मगन मकु में गई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नर्प मतु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रंचई पर पंच विधाता, भरत हंस रवि तंस तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा, गही गुण पाए तजि अवगुण बारी, निज जस जगत कीन नहीं उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कब भरत ही होइन राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। रामचंद्र, देखिए, जब भरत जी वहां पहुंचने का पता लगा लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण के मन में कुछ ऐसे विचार आए कि शायद भरत जी जो आ रहे हैं वो राजा हो गए वहां के, और राजा के मद में भर करके, राजा के घमंड में भर करके वो ये चाहते हैं कि रामचंद्र जी को हराकर, रामचंद्र जी को समाप्त करके और निष्कंटक राज करूं। और क्योंकि वहां उनके कोई सहायता करने वाला भी नहीं, इसलिए वो सेना वगैरह लेकर के चढ़ाई करने के लिए आए हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ, ऐसा वो संदेह कर बैठे। और इस बात को रामचंद्र जी समझ गए और उन्होंने समझाया कि ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, आपका विचार बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, भरत ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते। और वो बोले तो इसमें रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत ही होई न राज मधु, के भरत को राजा बनने का घमंड कभी नहीं हो सकता। राजमधु, राजा बनने का घमंड कभी भी नहीं हो सकता, ये तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। विधि हरिहर पद पाई, अगर भरत को ब्रह्मा का पद भी, शिव जी का पद भी
सब पद मिल जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पद उन्हें मिल जाएं, तब भी उन्हें राजा बनने का मद नहीं हो सकता। कब हूँ कि कांजी सी करनी क्षीर सिंधु। और ये तो कुछ भी नहीं है, अयोध्या का तो राज्य कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटा है। लेकिन अगर ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जो है वो सबके पद इन्हें मिल जाएं, तब भी इन्हें घमंड नहीं हो सकता। कैसे कि जैसे जो क्षीर सागर है उसको एक कांजी की बूंद, सीकरनी माने बूंद, कांजी एक खट्टा पदार्थ होता है, जैसे दूध में वो जो लगाते हैं लस्सी का अंश जिससे वो पट जाता है, तो ऐसा ही कांजी होता है कि कांजी भी जिस प्रकार कांजी की कुछ बूंदें वो एक क्षीर सागर को नष्ट नहीं कर सकती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, इस तरह ही वो एक छोटा सा राज्य प्राप्त करके भरत के अंदर घमंड पैदा नहीं हो सकता। और क्या बताया उन्होंने? तिमिर तरुण तरनहि मकु गिले, कि जो न होने वाले काम, जो असंभव बातें भी हैं, अगर वो भी संभव हो जाए, जैसे तिमिर तरुण तरनिहि मकु गिले, अगर अंधेरा, तरुण तिरनी, तरुण माने जवान, तरनी सूर्य, अर्थात जिस बात सूर्य प्रचंड दशा में होता है, कि चाहे प्रचंड सूर्य को अंधेरा निगल जाए, गिले मिले उसे निगल जाए, कि चाहे अंधेरा जो है वो प्रचंड सूर्य को, उसके प्रकाश को, उसकी अग्नि को समाप्त कर दे, ये तो हो सकता है संभव। और गगन मगन मकु मेघ ही मिली, और ये जो गगन है, आकाश है, इसको सारे मेघ जो हैं, आकाश में जो बादल हैं, ये घेर लें, ये गगन पूरा इन बादलों में मिल जाए, अर्थात ये भी बात असंभव है। और सूर्य जो अंधकार जो है वो सूर्य को निगल ले, ये भी असंभव है। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, और गो के पद में जो जल आ जाता है, कितना थोड़ा आता है, और उसमें घट जोनी अगस्त मुनि जो थे वो चाहे डूब जाएं, सहज क्षमा वरु छाड़े छूनी, और जो अपनी सहज अक्षमा, ये पृथ्वी छोनी माने पृथ्वी छोड़ दे, कि अपनी पृथ्वी अपनी सहनशीलता को भी छोड़ दे। कितनी पृथ्वी में सहनशीलता होती है आप जानते हैं कि क्या क्या होता है इस पृथ्वी पर, लेकिन ये सब सहन कर लेती है। तो ये भी अपनी सहनशीलता को छोड़ दे, तो ये भी बात संभव है। और गोपद के जल में अगस्त जी डूब जाएं, ये बात भी असंभव है। लखन नहीं मशक फूंक मकु मेरे मेरू उड़ाई, मशक है मच्छर, और मच्छर की फूंक से, उसके सांस से मेरू पर्वत भी उड़ जाए। क्या उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। सूची सुबंधु नहीं भरत होई न नरक मधु भरत ही भर। तो जिस प्रकार ये सब बातें जो हैं ये असंभव हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो वो तो संभव भी है, लेकिन अगर भरत जो है वो उन्हें राजमत हो जाए, ये नहीं हो सकता।
सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। होई न नरप मधु भरत ही भाई। लेकिन भरत भाई को राजा बनने का मत नहीं हो सकता। ये बातें कहकर वो लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। लखन तुम्हार शपथ पिथु आना। है लक्ष्मण, तुम्हारी शपथ खा करके और पिता की सौगंध खा करके मैं कहता हूँ कि सुचि सुबंधु, यानी जैसा पवित्र भाई, सुचि पवित्र, सुबंधु अच्छा भाई, नहीं भरत के समान कोई भी संसार में उनसे अच्छा भाई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता। मिलय रंचई परपंच विधाता। परमात्मा ने, विधाता परमात्मा ने ये जो सारा परपंच बनाया है, या सगुण और अवगुण, यानी सगुण रूपी खीर दूध और जल रूपी अवगुण से जिस तरह इनसे मिला करके ये सारा संसार बनाया, सगुण और अच्छे गुणों और दुर्गुणों, इनसे इसको संसार को उन्होंने बनाया। सगुण रूपी खीर दूध और अवगुण रूपी जल से। भरत हंस रवि तंस तड़ागा। और भरत जो है, भरत जी जो हैं वो रवि वंश, रवि वंश का मतलब है सूर्य कुल, जो इनका कुल था, रामचंद्र जी का सूर्य कुल था। इनके इस रवि कुल के जो तालाब है उसके हंस हैं। कौन? भरत जी। जिस प्रकार हंस जो है वो ऐसा बताया जाता है कि दूध और जल को मिलाने पर भी वो दूध पी लेता है हंस और पानी छोड़ देता है। इस प्रकार रवि वंश में जो भी दोष हैं वो तो ये छोड़ देते हैं, और जो दूध रूपी गुण हैं उसको इन्होंने ग्रहण किया है। जन्म किन दोष विभाग, इन्होंने इसमें जन्म लेकर रघुकुल में, सूर्य कुल में गुण का और दोषों को बांट दिया है, अर्थात गुण दोषों को छोड़ दिया है और गुणों को ग्रहण कर लिया है। ये इस रवि कुल के, सूर्य कुल के तालाब के, सूर्य कुल का जो परिवार है उसके ये हंस के समान व्यक्ति हैं। इस प्रकार हंस पानी छोड़ा दूध पिलाता है, इसलिए इन्होंने गुणों को ग्रहण कर लिया है और दोषों को छोड़ दिया है। गही गुण पै तजी अवगुण बारी। और इन्होंने गुण रूपी दूध को तो तजी गुण पय तजी अवगुण बारी, और गुण रूपी दूध को तो प्राप्त कर लिया, पी लिया है। तजी छोड़ दिया क्या? अवगुण बारी, अवगुण रूपी जो जल है उसको छोड़ दिया। बारी कहें जल को। निज जस जगत कीनी उजियारी, और अपने यश से अपना यश फैला करके संसार में इन्होंने उजियाला कर दिया है। संसार में जो उजियाला हो रहा है ये सब इनके ही प्रताप से हो रहा है संसार में, अर्थात इनका संसार में यश ही यश फैल रहा है।
कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। प्रेम पयोधि प्रेम के सागर, प्रेम पयोधि प्रेम के सागर रघुराव रामचंद्र जी। शील स्वभाव उनका अच्छा स्वभाव, यानी भरत के गुण और उनके अच्छे स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम रूपी सागर, प्रेम सागर में, इन प्रेम रूपी सागर में रामचंद्र जी मगन हो गए। प्रेम पयोधि मगन रघुराई, और प्रेम के सागर रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। क्या, कब हो गए प्रसन्न? जब उन्होंने भरत के गुण और उनके शील स्वभाव का वर्णन किया तो वो प्रसन्न हो गए। कौन? प्रेम पयोधि रघुराव, यानी प्रेम के सागर रामचंद्र जी। इसका भावार्थ हो गया। और इसमें का प्रश्न लिखेंगे कि जब लक्ष्मण को इस बात का संदेह था कि भरम को, उसको भरत जी को अहंकार हो गया है, राजमद हो गया है, तो उसको समझाते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि ये बातें इसमें बताई गई हैं। इसका प्रश्न हो जाएगा। अब हम इससे अगला अवतरण 7वां। कहते हैं, जो रघुबर सुन बानी विबुध, देख भरत पर है, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपन के। जो न होत जग जनन भरत को, सकल धर्म धुरधर निधरत को। कभी कुल यगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जैसी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ बात कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। रामचंद्र जी की वाणी को इस प्रकार सुन करके और भरत पर उनका प्रेम देखते हुए सब राम को सराहने लगे, रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे।
प्रभु को कृपा न के प्रभु जो हैं रामचंद्र जो हैं वो कृपा के भंडार हैं, कृपा के सागर हैं। तो इस बात को सब लोग कहने लगे। जो न हो तु जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर्मी भरत को। कि अगर भरत का जन्म न होता संसार में, जो न होत जग जन्म भरत का, अगर जग में संसार में जन्म का इसका भरत जी का जन्म न होता तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को, तो इस धरती पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता। सकल धर्म यानी सारा धर्म जो है उसकी धुरी को कौन धारण करता। अर्थात भरत जी हैं पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म की धुरी है, आधार है धर्म का। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और कवि कुल कवियों का कुल तो उनकी गाथा गाने में और उनके गुण गाने में अगम्य है। कवियों के लिए तो कवियों के खानदान में तो भरत के गुण गाने वाला कोई नहीं है। अर्थात उनके लिए उनके गुणों का वर्णन करना अगम्य है, वो ऐसा नहीं कर सकते उनके गुणों को नहीं, क्योंकि उनके गुण बहुत अधिक हैं, इसलिए उनका वर्णन वो नहीं कर सकते। को जाने ही तुम्हें बिन रघुनाथा, और उसे कहते हैं कि हे भरत जी तुमको रघुनाथ जी के बिना कौन जान सकता है। अर्थात रघुनाथ जी ही आपको भली प्रकार जानते हैं पूर्ण रूप से। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, और लक्ष्मण राम और सीता जी सुनी सुरबानी, अति सुख लहव न जाए बखानी, और इनकी वाणी को सुन करके जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं कोई कर सकता, वो बखानी नहीं जा सकती। तो यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नाहे। तो अब उधर की बात लीजिए, जहाँ भरत जी थे, यहाँ का वर्णन वहाँ गया है जहाँ कि यहाँ भरत जी सबके सहित थे। जब वहाँ थे मंदाकिनी नदी के पास, तो उसमें वो नहाए, और नहा करके धो करके तैयार हो करके वो क्या किया उन्होंने, सरित समीप राखी सब लोगा, और सब लोगों को वहीं छोड़ करके, वहीं नदी के किनारे उनको सबको वहीं रख दिया। मागी मातु गुरु सचिव नियोगा, और माता जी से और गुरु जी से और सचिव से सबसे आज्ञा मांगी। उन सब लोगों को वहीं छोड़ करके उन्होंने नदी के पास, और उन्होंने गुरु से और अपनी माता जी से और सचिव से आज्ञा मांगी। किस लिए? कि आप यहीं रहें और हमें आज्ञा दें कि हम
रामचंद्र जी के पास पहुँचे।